एक महिला तकरीबन रात्रि के 1 बजे अपने पति को गोली मारकर हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद में उसी बेड पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करती है। जैसे सुबह होता है, यह महिला चीखती चिल्लाती हुई रोती हुई अपने पड़ोसी के पास जाती है और पड़ोसी से कहती है कि मेरे पति को किसी ने हत्या कर दिया है। जैसे इस तरह की बातें पड़ोसी सुनते हैं, पड़ोसी भी भागे दौड़े उसके घर जाते हैं और जब उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि वाकई में इनका जो पति है वो मर चुके हैं। उसके बाद पड़ोसी तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। जैसे पुलिस को एक सूचना मिलता है, पुलिस अपने पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले डेड बॉडी को यानी शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और अज्ञात अपराधी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में इस केस को बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं। तब जांच पड़ताल के दौरान ही पुलिस को किसी गांव वालों के माध्यम से पता चलता है कि यह महिला जिसे अपना पति की कातिल मानती थी, उसी से शादी कर ली थी। जैसे पुलिस को ये सुराग मिलता है, पुलिस तुरंत उस महिला के घर जाते हैं और सबसे पहले उस घर को तलाशी करते हैं और जब घर को तलाशी करते हैं तो उसी घर से एक पिस्तौल बरामद होता है और उस पिस्तौल को और उस घर के अंदर चलाया गया गोली को खोखे को जब जांच के लिए भेजा जाता है, तब पता चलता कि ये जो गोली है इसी पिस्तौल से चलाया गया है। यानी कातिल घर के बाहर से नहीं आया है बल्कि घर के अंदर ही है। उसके बाद पुलिस उस महिला को अपने कस्टडी में लेकर उससे जब पूछताछ करते हैं और महिला जब बताती है तो महिला को बात सुनकर सिर्फ एक पुलिस अफसर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे खबर लोगों तक फैलता है, लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। आधा से ज्यादा लोग उस महिला को बहादुर कहकर तारीफ करते हैं और आधा से कम ही लोग हैं जो उसे कातिल कहते हैं। बाकी इस वीडियो को पूरी देखने के बाद में आप क्या कहते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, इस घटना को सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो मैं हूं लाल साहब राय और आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरी। दोस्तों, आज का जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एक जिला लगता है बाजौर और बाजौर जिला का एक थाना लगता है इनायत कली बाजार। इनायत कली बाजार के रहने वाली यह महिला है। इस महिला का नाम है जास्मीन। जास्मीन को जब पुलिस अपने कस्टडी में लेकर जब उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तब जास्मीन कहानी यहाँ से शुरू करती है। जास्मीन बताती है अफगानिस्तान और तालिबान के उथल पथल की वजह से वहां से एक लड़का पाकिस्तान को सीमा को क्रॉस करते हुए शरणार्थी के तौर पर पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर जाता है, जिस लड़का का नाम होता है अफगान शाह। और जब पाकिस्तान के अंदर चला आता है तो यही बाजौर जिला में पाकिस्तान में ही रहकर अपने काम काज को तलाश करने लगता है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत अफगानिस्तान को ठहरने की जगह देती, इसलिए वो लड़का पाकिस्तान में ही काम करने लगता है। और काम जब करने लगता है तो उसी दौरान इस लड़की जास्मीन से मुलाकात होती है और जास्मीन से जब मुलाकात होती है तो धीरे धीरे जास्मीन से ये मुलाकात प्यार में बदल जाता है और जब प्यार में बदल जाता है, जास्मीन के साथ उसके माता पिता के सहमति से इसका शादी हो जाता है सन 2017 में। और जब बाद इसे एक लड़की जन्म लेती है, यानी अफगान शाह अपने पत्नी जास्मीन और अपनी छोटी सी बच्ची के साथ बड़े ही खुशी खुशहाल से रहने लगता है और जास्मीन भी अपने पति से बेहद प्यार किया करती थी। उसके बाद में अफगान शाह पाकिस्तान का एक और शहर लगता है पेशावर। पेशावर में काम करने के लिए चला जाता है और जब भी इसे छुट्टी मिलता है, जब भी इसे वक्त मिलता है, अपने बीवी बच्चों के पास आता है। आते हैं, फिर 2-4 दिन रहते, फिर अपने काम के सिलसिले में पेशावर में ही चला जाता है और उसी पेशावर में एक और व्यक्ति काम करता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है गुलिस्तान, जो गुलिस्तान पाकिस्तान के बाजौर जिला का ही रहने वाला होता है। और उसी गुलिस्तान से अफगान शाह को दोस्ती हो जाता है और जब इसे दोस्ती होता है तब अफगान शाह जरूरत से ज्यादा गुलिस्तान के ऊपर भरोसा करने लगता है, क्योंकि ये जो अफगान शाह था अफगानिस्तान का रहने वाला था, इसलिए पाकिस्तान में इसका कहीं भी अकाउंट नहीं था। इसलिए अपनी खर्च करने के बाद जो भी पैसे इसे सेविंग हुआ करता था, जो भी पैसे बचता था, अपनी सारी पैसे सेविंग के तौर पर अपने दोस्त गुलिस्तान के पास रखा करता था और कहता था जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा तब मैं आपसे पैसे ले लूंगा। इसी बीच में आ जाता है 2018। 2018 में एक दिन अफगान शाह अपने दोस्त गुलिस्तान से कहता कि दोस्त, मुझे पैसे की जरूरत है, बहुत सारे काम है और मेरा तबीयत भी खराब है,
इसलिए मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए पैसे चाहिए, पैसे दीजिए। तब उनका जो दोस्त गुलिस्तान होता है वो कहता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, बस 2-4 दिन अवेट कीजिए, 2-4 दिन के बाद मैं आपका पैसे लौटा दूंगा। लेकिन अभी पैसे तो नहीं है, पर आपके लिए मैं कुछ दवाइयां ले आता हूँ, जिससे तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। उसका जो दोस्त होता है गुलिस्तान, उसके लिए दवाई लेने के लिए चला जाता है और दवाई लाकर इसे बुलाता है और बुलाकर इससे कहता है कि लो, मैं आपके लिए दवाई ले आया हूँ, इसमें 2 इंजेक्शन है, जिसमें से एक इंजेक्शन गुलिस्तान उसी समय अपने दोस्त अफगान शाह को लगा देता है और वो एक जो इंजेक्शन बचता है उसे दे देता है और कहता है, ये लो और घर चले जाओ, बस थोड़ी ही देर में तुम आराम से ठीक हो जाओगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि ठीक नहीं हो पाए तो कल मैं आकर ये इंजेक्शन भी लगा दूंगा, या तो तुम खुद ही लगा लेना। इंजेक्शन लगाने के बाद में अफगान साहब अपने घर चला जाता है और जब घर जाता है तो इनकी जो तबीयत है वह ठीक होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाता है, यानी शरीर से पसीना, मुंह से घाग आने लगता है। जब इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तब इनकी पत्नी जास्मिन इसे हॉस्पिटल में दाखिला कराते हैं और जब हॉस्पिटल में दाखिला कराती है तब वहीं पर डॉक्टर इसे मृतक घोषित कर देते हैं और जब इसे मृतक घोषित कर दिया जाता है तब जास्मिन अपने जो रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के अनुसार जो अंतिम संस्कार होता है संस्कार कर देते हैं। और इसी टेंशन में, इसी चिंता में हमेशा जास्मिन रहा करती थी और जास्मिन समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी पति की अचानक मौत कैसे हो गई, क्योंकि उनका जो बीमारी था कोई बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं थी, पेट दर्द ऐसी छोटी समस्या थी जिसके वजह से इनका अचानक मौत कैसे हो सकता है। तब ये महिला सोचती है, गुलिस्तान मेरे पति अफगान साहब को इंजेक्शन लगाए, लेकिन खुद डॉक्टर के पास नहीं लेके गए, खुद इंजेक्शन लगा दिए, कोई कंपाउंडर नहीं है, कोई इनके पास स्लिप नहीं, कोई दवाई का पुर्जी नहीं है, इसलिए उनको शक हो जाता है। और जब शक होता है तब ये जो लड़की जास्मीन होती है, जास्मीन गुलिस्तान को बुलाकर गुलिस्तान से कहती है कि गुलिस्तान, मेरे पति को आपने जो दवाई दिलवाए थे वो दवाई कहाँ से लाए थे। तब गुलिस्तान उसे बताता है, कहता है फलाने फलाने एरिया में फलाने नाम का डॉक्टर है, उसी डॉक्टर से मैंने आपके पति के लिए दवाई लाया था। यानी आपका पति जो भी सिम्टम बताए थे, जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम बताए थे, वो प्रॉब्लम बताकर मैंने डॉक्टर से दवाई लाए थे। यानी डॉक्टर का नाम, जगह का नाम भी वो बताते हैं। और जब डॉक्टर का नाम, जगह का नाम बताया जाता है तब जास्मीन एक पुलिस अफसर के तौर पर, यानी गुप्त में उस एरिया और उस डॉक्टर के बारे में पता करती है। जब डॉक्टर के बारे में पता करती है तब पता चलता कि इस नाम का कोई डॉक्टर ही यहाँ नहीं है। और जब पता चलता कि इस नाम का कोई डॉक्टर नहीं है तब जास्मिन को 50% डाउट हो जाता है, यानी 50% डाउट हो जाता है कि मेरे पति को बीमारी से मौत नहीं बल्कि मेरे पति को हत्या किया गया है। लेकिन इसकी डाउट क्लियर नहीं हो पाती है, इसलिए इस बात को अभी भी जांच पड़ताल करती रहती है। उसके 2-4-10 दिन बाद में ही जास्मीन गुलिस्तान से पैसे मांगती है और कहती है, हमारे जो पति आपके पास पैसे रखे थे वो पैसे दीजिए, क्योंकि अब हमारे पति मर जाने के बाद में हमारा जिंदगी का कोई सहारा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए जो भी पैसा हमारे पति आपके पास रखे हैं वो पैसे दीजिए। तब गुलिस्तान कहता कि आपका पति जितने भी पैसे हमारे पास रखे थे वो सारे पैसे ले गए हैं, हमारे पास अब एक भी पैसा नहीं है। जब वो कहता है कि एक भी पैसा नहीं है तब ये जो शक होता है पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है। जब यकीन में बदल जाता है तब जास्मीन सोचती है, मेरे पति को पैसे हड़पने के लिए इसने दवाई दिलाने के नाम पर एक जहर का इंजेक्शन लगाया था, क्योंकि इसने खुद इंजेक्शन लगाया, खुद जाकर डॉक्टर को बोला कि प्रॉब्लम ऐसा है, इस तरह की बीमारी है, इस तरह की सिम्टम्स है। मेरे पति को लेकर नहीं गए, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कंपाउंडर नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है, और एक खुद अपने हाथों से इंजेक्शन लगा दिए। और जिस नाम का ये डॉक्टर बता रहे उस एरिया में उस नाम का कोई डॉक्टर भी नहीं, इसलिए इनका जो डाउट है पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। तब ये जास्मीन सोचती है कि एक न एक दिन मैं अपने पति के बदला इसे अवश्य लूंगी। तब तक आ जाता है 2019। तब जास्मीन गुलिस्तान से बदला लेने के लिए आइडिया लगाने लगती है और वो सोचती है कि गुलिस्तान को दावत के लिए अपने घर बुलाऊं और उसे जहर देकर मार दूं। कभी सोचती कि गुलिस्तान को डाका डलवा दूं घर में, जिससे गुलिस्तान रोट भी आ जाए। कभी सोचती कि गुलिस्तान को किसी गुंडे से पिटवा दूं, किसी ऐसे आदमी से पिटवा दूं जिससे गुलिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, क्योंकि गुलिस्तान को मारने के लिए जासिम बहुत सारे आइडिया लगाती है और खुद ही उस आइडिया को मिस आउट करती है, यानी उसे कैंसिल भी करती है। वो समझ नहीं पाती है कि आखिर वो करे तो क्या करे।
इसी चिंता में दिन रात पड़ी रहती है कि आखिर गुलिस्तान को कैसे मारा जाए। तब तक आ जाता है 2020। 2020 में जास्मीन गुलिस्तान के पास मैसेज भेजवाती है और गुलिस्तान से बताती है कि गुलिस्तान, मेरे पति मर जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से अंधकार में डूब गया है। मेरे और मेरे बच्चे की भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ। तब गुलिस्तान कहता है कि मैं इस रूप से आपको कभी नहीं देखा, और दूसरी बात यह है कि मैं ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे पास एक बेटा भी है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। जब वो शादी करने से इनकार कर देता है, तब जास्मीन को ये आइडिया भी फेल हो जाती है, क्योंकि वह शादी उससे इसीलिए करना चाहती थी ताकि शादी करने के बाद उसे किसी न किसी तरीके से उसे मार दे। लेकिन जब ये आइडिया भी उसकी फेल हो जाती है, तो वो समझ नहीं पाते कि आखिर अपने पति के बदलाव कैसे ले। उसके बाद 2021 आ जाता है। जब 2021 आता है, तब जास्मीन गुलिस्तान से कहती कि गुलिस्तान, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, जो मैं चाहती हूँ कि इन पैसों का तुम इस्तेमाल करो, क्योंकि मेरे जिंदगी का सारे सपने टूट चुके हैं। क्योंकि मेरा पति ही नहीं है तो इन पैसों का क्या मोल है। मेरी जिंदगी और मेरे बच्चों की भविष्य अब पूरी तरह से अंधकार में पड़ी हुई है। मेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन पैसों को तुम इस्तेमाल करो, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिंदगी जियो। इन पैसों से तुम गाड़ी खरीदो, अपने बच्चों को भविष्य बनाओ। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त है कि तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। जैसे पैसे देने और शादी करने की बात जास्मीन कहती है, गुलिस्तान तैयार हो जाता है, और जब तैयार हो जाता है तो गुलिस्तान जास्मीन के साथ शादी कर लेता है। और जब शादी करता है तो यह जानकारी गुलिस्तान की पत्नी और बच्चे को चलता है। जब गुलिस्तान को पत्नी को चलता है तो गुलिस्तान की पत्नी, बच्चे यानी उनके जो घर परिवार के लोग थे, इस शादी से विरोध करने लगते हैं। और जब विरोध करते हैं, तब गुलिस्तान दूसरी पत्नी यानी जास्मीन को लेकर किसी दोस्त के घर चले जाते हैं। 15-20 दिन किसी दोस्त के घर समय निकालते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं किसी दूसरे रिश्तेदार के पास। कुछ दिन वहां टाइम पास करते हैं, तीसरे के पास जाते हैं, कुछ दिन वहां टाइम पास करते हैं। यानी ऐसा ही करके तकरीबन 6 महीने तक निकाल दिए। लेकिन उन 6 महीने में भी जास्मीन उससे अपने पति की मौत की बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे कभी वक्त ही नहीं मिलता था, कभी समय ही नहीं मिलता था, क्योंकि उससे बदला ले तो कैसे ले। तब जास्मीन उसे एक दिन कहती है कि इस तरह की भाग दौड़ का जिंदगी हम लोग कब तक करते रहेंगे, क्योंकि अपने पास पैसे भी है, सब कुछ है। क्यों ना हम लोग एक किराए पर घर ले ले और उसी घर में हम लोग आराम से रहे। तब गुलिस्तान कहता कि हाँ, ये बात तो तुम ठीक कहती हो, चलो एक घर ले लेते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी कितना दिन हम लोग बिताएंगे। तब गुलिस्तान उसी इनायत कली बाजार में जाकर रूम ले लेता है, जहां पर जास्मीन अपने पति के साथ पहले रहती थी। उसी इनायत कली बाजार में जाकर रूम ले लेता है, मंथली 3,000 रुपए के किराए पर। और उसी घर में गुलिस्तान, गुलिस्तान की पत्नी जास्मीन और इनकी जो छोटी सी बच्ची है, ये तीनों बड़े ही आराम से रहने लगते हैं। उसके बाद में जास्मीन अपने पति की मौत के बदला लेने के लिए आधा से ज्यादा सीढ़ियां पार कर चुकी होती है। तब जास्मीन अपने पति को मौत के बदला लेने के लिए उससे आइडिया लगाती कि अब इन्हें कैसे मारा जाए। कभी सोचते हैं कि इन्हें गला दबा दे, लेकिन फिर सोचते कि यदि इनका मैं गला दबाऊं तो ये हट्ठा कट्टा है, हो सकता है कि मुझ पर भारी पड़ जाए तो मुझे ही ना कहीं मार दे। इसलिए इस आइडिया को भी कैंसिल करते। फिर सोचते कि इन्हें खाने में जहर दे दूं, जिससे इनका मौत हो जाए। लेकिन सोचे कि जहर मैं लाऊं तो लाऊं कहां से, इसलिए उस आइडिया को भी कैंसिल कर दिए। कभी सोचती कि सोने के बाद इसको इनको करंट लगा दूं, और करंट लगाने के बारे में सोचकर फिर उसे भी कैंसिल करती है। यानी बहुत सारी आइडिया लगाती है और सारी आइडिया को एक खुद ही मिस आउट कर देती है, मिस कर देती है, यानी कैंसिल कर देती है। तब एक गुलिस्तान से कहती है, गुलिस्तान, यहाँ मुझे डर लगता है, क्योंकि ये जो एरिया है ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल खरीद लिया जाए। तो गुलिस्तान कहता कि हाँ, ये बात तो सही है, चलो एक पिस्तौल खरीद लेता हूँ। वो एक पिस्तौल खरीद कर लेता है, और जब पिस्तौल खरीद कर लाता है, तब इनकी जो पत्नी होती है जास्मीन, जास्मीन कहती है, चलिए पिस्तौल तो आ गया, अच्छी बात है, अब हम लोग को बिल्कुल डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात जरूरी है कि आप यदि ड्यूटी पर चले गए, काम पर चले गए या कहीं चले गए, उस समय यदि हम लोग को कोई मुसीबत आएगा, हमारे बच्चे घर में है, मैं हूँ, ये एरिया है, एरिया भी सही है, तब मैं आपको इंतजार करूंगी, तब तक यहाँ हम लोगों के साथ
कुछ घटना हो सकता है। इसलिए इसे इस्तेमाल कैसे करना है, चलाना कैसे है, यदि सिखा देते तो अच्छा होता। तब गुलिस्तान कहता कि हाँ, ये बात भी तुम्हारा कहना सही है, चलो सिखा देता हूँ। गुलिस्तान अपने पत्नी को सब कुछ सिखा देता है। यानी जास्मीन सब कुछ, चलाना बंद करना कैसे क्या करना है, सब कुछ अपने पति से ही सीख लेती है। और जब पति से सीख लेती है तब वो क्लियर हो जाती है, सर्टिफाइड हो जाती है। तब वो सोचती है कि गुलिस्तान, आज का जो गुलिस्तान का रात होगा, आखिरी रात होगा। आज मैं अपने पति की मौत के बदला गुलिस्तान से लेकर ही रहूंगी। उसके बाद जास्मिन ठीक रोज की तरह अपने बच्चों और अपने पति को खिलाकर, खुद खाना खाकर सब लोग आराम से सो जाते हैं। और खुद भी ये उन्हीं के पास, उन्हीं के बेड पर जाकर लेट जाती है। लेकिन पति बच्चे सब सो जाते हैं पर ये नहीं सो पाती है। जब 1 बजता है तब 1 बजे उस रूम में जाते जिस रूम में पिस्तौल रखा हुआ था। उस रूम में जाकर संदूक से पिस्तौल निकालती है, उसमें गोली डालती है और उसी घर में आती है जिस घर में इनका पति सो रहा था। वहां आकर बिल्कुल इसके पास जाकर पिस्तौल को इस्तेमाल करती है, यानी बंदूक चलाती है, पर गोली चलता नहीं है, यानी फेल हो जाता है। दूसरी बार चलाती, दूसरी बार भी फेल होता है। तीसरी बार चलाती, तीसरी बार भी फेल होता है। जब 3 बार पिस्तौल फेल हो जाता है, गोली नहीं चल पाता है, तब ये लड़की यानी जास्मीन फिर से उसी कमरे में जाती है जिस कमरे से पिस्तौल निकाली थी। उसी कमरे में जाकर उस पिस्तौल को, चैम्बर को खोलती है और गोली जो होता है उस गोली को निकालती है। फिर से उस गोली को डालती है, फिर से चैम्बर लगाती है, पिस्तौल को ठीक ठाक करके क्लियर होकर फिर से इस रूम में आती है। इस रूम में आती तब भी गुलिस्तान उस समय भी सो रहा होता है। उसके बाद उसके पास जाकर सिरहाने में बैठकर बिल्कुल उसके पास जाकर पिस्तौल चला देती है। जब चलाती है तो ये गोली अब की बार लग जाता है, यानी चल जाता है। जब चलता है तो पहली ही गोली में उसका पति यानी गुलिस्तान का मौत हो जाता है। लेकिन पहली गोली में मौत होने के बाद भी जास्मीन को इतनी गुस्सा थी कि वो दूसरा गोली भी उसके सीने पर चलाती है। और दूसरा गोली सीने पर चलाने के बाद में उसकी नली को पकड़ कर देखती कि वाकई में मर चुका या जिंदा है। जब देखती है तो गुलिस्तान मर चुका होता है। उसके बाद में उस पिस्तौल को फिर से ले जाकर उसी संदूक में रख दे और उसी बेड पर बैठ जाती है। जैसे सारी बातें पुलिस को बताती है और पुलिस सुनते हैं, पुलिस भी सोच समझने पर मजबूर हो जाते हैं और उसी के तहरीर पर गंभीर धाराव में मुकदमा दर्ज करके जास्मीन को जेल भेज देते हैं। और उनका जो छोटी सी बच्ची है वो अब अनाथ हो चुकी है। और जैसे खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक फैलता है, आधा से ज्यादा लोग हैं जो उस महिला को बहादुर महिला कहते हैं और कहते हैं कि ऐसा पत्नी भगवान सबको दे। और आधा से कम लोग हैं जो उसे कातिल के रूप में देखते हैं। बाकी इस महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दिया करें। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल अवश्य रखें।